वैशाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। हम आज के हमारे खास कार्यक्रम खेल कुर्सिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को लेकर। आखिरकार बीजेपी सरकार जहां जहां उस पर वार होता है वहां वहां खामोश क्यों हो जाती है? क्यों बीजेपी सरकार बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है? और जहां भी या बात करें मणिपुर की या फिर किसान आंदोलन की, वहां पर बीजेपी सरकार खामोश हो जाती है। आइए चलिए इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दौलत शर्मा से। दौलत शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत जी, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने जो नारा दिया है 400 पार का, वो पूरा हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वो शासन में आई थी। 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कई मुद्दों पर यहाँ पर घिरे थे, तो जनता ने एक ऑप्शन के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था। और अब बीजेपी की सरकार को 10 साल यहाँ पर पूरे होने वाले, और 10 साल में जो उन्होंने अपने जो मिशन रखे थे, जो आप कह लीजिए जो उनका घोषणा पत्र था, उसमें जितने भी वायदे थे उसमें से लगभग जो ऐतिहासिक वायदे थे राम मंदिर का, 370 का, और यहाँ पर सीए और एनआरसी, उन पर अभी काम चल रहा है। यूसीसी पर यहाँ पर काम चल रहा है, कई राज्यों में वो लागू भी है। तो इन सब मुद्दों पर यहाँ पर काम किया है, और इन मुद्दों से कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का बना है, जो कहीं ना कहीं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक धर्म से आप कह लीजिए जुड़ा हुआ है। वो उस विचारधारा को बीजेपी ने जाके टच किया, और अपने प्योर हिंदुत्व वाले जो उनकी विचारधारा है उस पर चलकर उन्होंने काम किया, और यहाँ पर वोट बैंक आप देखेंगे उनका काफी सशक्त यहाँ पर बन चुका है। और राम मंदिर जो 22 जनवरी को हमने देखा, जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से जो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्राफ बीजेपी का, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा है, वो कहीं ना कहीं ये आश्वस्त करता है कि अब की बार 400 पार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है वो लगभग यहाँ पर पूरा होने वाला है। लेकिन कई मुद्दे यहाँ पर ऐसे रहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को परेशान करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चुप्पी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी उठाते रहते हैं और प्रधानमंत्री से जवाब लगातार मांगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से जवाब उनका नहीं मिल पाता। और ऐसे में कुछ वोट प्रतिशत हम यहाँ पर देखेंगे कि जो साउथ बेल्ट का इलाका है वहां से घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 हुई थी, उसके बाद पूरी तरीके से साउथ से बीजेपी साफ होती हुई नजर यहाँ पर आई थी। और अब यहाँ पर कई साउथ के राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार है, और ऐसे में लोकसभा में बड़ा फर्क जो है यहाँ पर पड़ने वाला है। और अब इस समय किसान आंदोलन है, मणिपुर की हिंसा है, वो भी कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कि जो 400 पार की संख्या है उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अभी बीजेपी को शायद थोड़ा और उस पर काम करना पड़े। अभी 1-1.5 महीने चुनाव में बचे हुए हैं, और बीजेपी अभी से ही तैयार है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कभी वहां पर अन्य जगहों पर वो लगातार अपने दौरे कर रहे हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं, ताकि 400 पार वाला मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो सके। लेकिन कई मुद्दों पर यहाँ पर बीजेपी को सोचना होगा कि क्या 400 पार हो पाएगा या नहीं। दौलत, अभी आपने अपनी बातों में जिक्र किया था 370 का। आखिरकार 370 को लेकर भी पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में वोट मांगे हैं, जो कि खास मना किया जाता है कि है ना, आप किसी भी चीजों को लेकर वोट नहीं मांग सकते, धर्म को लेकर नहीं मांग सकते हैं आप, है ना। घोषणा पत्र में जब डाल दिया है उसके ऊपर वो नहीं मांगी। ये ना उधर बात कर रहे थे मैनिफेस्टो घोषणा, ठीक है, ये पढ़ना बाकी जो ध्यान दें। एक वीडियो आई है रिकॉर्ड कर लूंगा, जो बगल में लोग बैठे हैं उनमें झगड़ा हो रहा है, वायरल हो गई। कह रहे हैं कि मैं 2 महीने के 40 लूंगा बैठने के, उधर तेरा तो छोटा खेत है, तू 35 ले। चलो शुरू। दौलत, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास पीएम के चेहरे में सिर्फ मोदी जी है, या फिर बीजेपी के पास पीएम के चेहरे में कोई और भी है? देखिए, बात करें 2024 की, तो अभी यहाँ पे मात्र एक ही चेहरा नजर आता है, जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और 2014 से 24 तक मात्र एक ही चेहरे ने बीजेपी की राजनीति को यहाँ पर संभाल कर रखा। आप देखेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आएगा तो मोदी ही। जिस भी राज्य में जाते हैं, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, एक ही नाम आप सुनेंगे कि मोदी को वोट दीजिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा जब हाल ही में यहाँ पर दिसंबर में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव जब यहाँ पर हुए थे 5 राज्यों में,
हर जगह मोदी की गारंटी, मोदी को वोट दीजिए, कोई भी सीएम चेहरा यहाँ पर सामने नहीं था। ये एक तरीके से आजमाइश थी कि क्या अभी भी यहाँ पर पीएम मोदी का चेहरा जनता के बीच काम कर रहा है, क्या जनता अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करेगी कि नहीं। और उसमें एक हद तक यहाँ पर जो है बीजेपी सफल हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अपने हिंदी बेल्ट को और मजबूत जो है यहाँ पर बीजेपी ने कर लिया है और हर जगह मोदी की गारंटी और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काम आया और उनके चेहरे के बलबूते लगातार प्रमोशन हुआ कि मोदी की गारंटी है तो जीत राज्य से लेकर लोकसभा तक संभव है। और ऐसे में अभी कोई चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर जब बात 2029 की होगी या फिर अन्य चुनावों की होगी तो वहां पर नितिन गडकरी और कह लीजिए राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह के चेहरे पर यहाँ पर बात हो सकती है। लेकिन एक हम इंटरनेट पे एक अलग दौर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग एक हैशटैग चला रहे हैं। जब भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई खबर आती है तो लोग कहते हैं यही हमारे नेक्स्ट पीएम होंगे, इनको हम अगला प्रधानमंत्री देखते हैं। मोदी के बाद कौन? योगी। यानी नाम कई सारे हैं, चेहरे कई सारे हैं और बीजेपी को 2029 में बड़ी मुश्किल होने वाली है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे और कहीं ना कहीं कंफर्म है कि 24 से 29 तक का अपना कार्यकाल पूरा करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नाम यहाँ पर वापस लें और चुनावों में शायद वो ना उतरे, तो ऐसे में जो है नए चेहरों की तरफ बीजेपी जाएगी। अभी 2024 तो आप लेके चलिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उतरेंगे और अपने नाम का प्रचार वो लगातार कर भी रहे हैं। आपने जैसे बोला 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उतरेंगे, वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर देखा जाए तो पीएम मोदी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे गन्ने के जो है पैसे बढ़ा दिए हैं, 25% बढ़ाकर अब कर दिए हैं। उस पर आपको लगता है कि किसान शांत बैठ जाएंगे, कि किसान अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे? देखिए, किसान आंदोलन जो ऐसा मुद्दा रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि चुनावों के समीप बीजेपी को ये मुद्दा बड़ा परेशान करता हुआ नजर आया। जब 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने थे, इस मुद्दे ने काफी परेशान किया। हालांकि चुनावी नतीजे नहीं बदले, यहाँ पर वापस जो है योगी सरकार बनी और अब जब बारी आई है लोकसभा चुनावों की तो फिर दोबारा यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है कि किसान अपनी आवाज उठाएं। और किसानों के लिए सबसे अच्छा मौका है कि चुनावों के बीच अपनी आवाज उठाएं तो सरकार दबाव में आकर ही सही, लेकिन किसानों की बात मानेगी। और गन्ने पर यहाँ पर मोदी सरकार झुकने को तैयार है और हमने पिछली बार भी मोदी सरकार को झुकते हुए देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने किसानों से हाथ जोड़ के कहा था कि वो अपने घर जाइए और इन 3 काले कानूनों को सरकार वापस लेती है। यानी किसानों का आंदोलन सफल हुआ था, चुनावों का समय था, अभी भी चुनावों का समय है और ये चुनाव लोकसभा के चुनाव हैं जहां पर पार्टी को राष्ट्रीय तौर पर अपनी ताकत साबित करनी होती है। और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी और खासकर पंजाब, हरियाणा जो ये हिंदी बेल्ट है बीजेपी का, वो बीजेपी का मजबूत है, उसे और मजबूत बनाते हुए कहीं ना कहीं वो कमी पूरी करेगी जो साउथ बेल्ट से वोट नहीं आते, उसकी कमी पूरी बीजेपी करना चाहिए। और ऐसे में अगर पंजाब हरियाणा के जाट कह लीजिए, वहां के अन्य जो जाति समीकरण जो बनता है राजनीति में, उसको कह लीजिए, अगर वो नाराज होता है तो 400 पार पर क्वेश्चन मार्क है और किसान आंदोलन कहीं ना कहीं ये 400 पार वाला गणित गड़बड़ा सकता है। आपने 400 पार की बात कही है, वही है ना, जहां जहां देखा जाए सरकार जो बीजेपी की, जहां जहां बीजेपी सरकार फंसती हुई नजर आती है वहां बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोलती है। जैसे मणिपुर कांड ले लो, किसान आंदोलन ले लो, या फिर कह दो कि है ना अभी जो पेपर लीक हुआ है उस पर भी बीजेपी सरकार चुप है, मोदी जी चुप है। वही है ना बनारसी जाके अगर है ना राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया है तो वहां पर जाके वो ताने मारने लगते हैं, विपक्ष पार्टी को घेरने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सारा राजनीतिक है, ये क्या पीएम मोदी डर रहे हैं कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पे बोलने के लिए जहां वो फंसते नजर आते हैं? देखिए, जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है तो अगर वहां कुछ ऐसी भयावह स्थिति होती है, जैसे हमने मणिपुर में देखी, वहां पर बीरेंद्र सिंह की सरकार है, लेकिन बीरेंद्र सिंह खुद ये ऐसे शर्मनाक बयान देते हैं कि आपने ये एकमात्र वीडियो देखा है मई का, आपको याद होगा मई 2023 में जो वीडियो यहाँ पर सामने आया था, उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे वीडियो तो आपने कई सारे हमने देखे हैं। यानी जब आपने ऐसे वीडियो कई देखे हैं, जब औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं तो खुद यहाँ पर उनकी सरकार आगे नहीं आ रही, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाता है तो वो दूसरे मुख्यमंत्री पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में क्या हाल है, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, लेकिन अब तो छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों बीजेपी का है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे वहां पे क्राइम रेट जो महिलाओं के खिलाफ है वो खासा कम नहीं हुआ। यहाँ पर भले ही आपने अपने पॉलिटिकल मूव खेल के नए मुख्यमंत्री उभार दिए हो, नए नेता निकाल दिए हो, पुराने नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की हो, लेकिन क्राइम रेट वहीं का वही है। जनता लगातार वही सवाल कर रही है कि आप कहते हैं बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिला रेसलर जो है सड़कों पर हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर मणिपुर में किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो राष्ट्रपति तक की यहाँ पर जो है बात आ जाती है। जब हमने देखा था कि संसद भवन का जो नया संसद भवन बना था उसको इनॉग्रेट हुआ था, किस तरीके से विपक्ष ने यहाँ पर हमला किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। जो महिला राष्ट्रपति है उनका अपमान किया जा रहा है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र जो है शब्दों में देखा जाता है, लेकिन जब बात उनके राज्यों की आती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप्पी यहाँ पर साध देते हैं। और हाँ, अगर बात यहाँ मंदिरों की आ जाए, बात अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों की आ जाए तो प्रधानमंत्री खुल के यहाँ पर बात करते हैं। बात अगर राहुल गांधी की आ जाए, बात गांधी परिवार की आ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बात करते हैं। लेकिन बात आ जाए कि अपने राज्य में, उनके जो शासित राज्य हैं बीजेपी के, वहां क्राइम है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर नहीं आते। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी की बनती है। जी, हाल ही में देखा जा रहा है कि आज ही है ना बनारसी की जो है मोदी जी ने रैली निकाली, मोदी जी वहां पहुंचे और वहां भी उन्होंने राहुल गांधी को ही निशाना बनाया, परिवारवाद पर बात की उन्होंने है ना। और ये भी बोला कि परिवारवाद जो है बढ़ रहा है और बनारस के जो हमारे वही उन्होंने ये भी बोला बनारस के युवा को जो है गांधी परिवार घेर रहा है। गांधी जी के जो युवराज हैं, गांधी परिवार के जो युवराज हैं, उन्होंने है ना बनारस के युवा को नशेड़ी बता दिया। तो आपको क्या लगता है ये जो मोदी जी बयान दे रहे हैं उसकी जगह अगर वो किसानों की बात करें, मणिपुर कांड को लेकर अभी भी बात की जा सकती है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए, जो राहुल गांधी ने बोला कि जब वो वाराणसी की सड़कों पर आए तो उन्होंने लोगों को शराब पीते हुए और युवाओं को झूमते हुए देखा। देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर मोदी सरकार की टर्म में रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही और युवा यहाँ पर घर पे खाली बैठे। डेटा भी लगातार यहाँ पर बाहर आता है और राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं। हालांकि राहुल गांधी के शब्दों में यहाँ पर हेर फेर हो सकता है, लेकिन बात वो यहाँ पर बेरोजगारी की कर रहे थे, बात वो यहाँ पर पेपर लीक की कर रहे थे, जिसपे अभी तक मोदी सरकार पूरी तरीके से जो है चुप नजर आई। पेपर लीक के ऊपर आप देखेंगे कि जो युवा हैं वो योगी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं और अब योगी सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर इस पेपर लीक जैसी चीजों का आप समाधान क्यों नहीं खोज रहे, आप ऐसी चीजों पे जो है बात खुलकर क्यों नहीं करे। प्रधानमंत्री वाराणसी में आकर मंदिर गिना रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं कि मोदी की गारंटी ये है, लेकिन मोदी की गारंटी में क्या रोजगार है, क्या मोदी की गारंटी में युवाओं का भविष्य है, उसकी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे। और क्यों हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेन मुद्दे हैं उनको छोड़कर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर सिमट जाते हैं। जैसे हमने देखा कि एक मामला यहाँ पर था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चल जाती है क्योंकि वो मोदी सरनेम को लेकर कुछ आपत्तिजनक बोल देते हैं, लेकिन बीजेपी का हर छोटे से बड़ा नेता पूरे दिन गांधी परिवार का राग लाता रहता है, पूरे दिन गांधी परिवार को ना जाने कितनी बातें कहता है, लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि बीजेपी के नेता के ऊपर कोई केस हुआ या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी ये समस्या झेलनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि बस राजनीति का माहौल है, चुनावों का माहौल है, तो यहाँ पर आप कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पर आप किसी को भी डिफेम कर दीजिए। जो रोजगार के मुद्दे हैं उनको मत सुनिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे मत सुनिए, और अभी चुनाव है तो बस हिंदू मुस्लिम कराइए और बस इस्लाम कराइए और वोट यहाँ पे कमाइए। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी अभी दिखाई देती है। दौलत, मैं आपसे है ना आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारा अलविदा लेने का। आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस जो है बीजेपी सरकार पर इस बार भारी पड़ सकता है? हाँ, देखिए, अभी तो इंडिया अलायंस के नेता ही इंडिया अलायंस से भारी पड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस में खुद अभी एक साझेदारी, एक समझदारी नहीं बन पा रही है कि किसको कितनी सीट चाहिए। कभी केजरीवाल रूठ जाएंगे, कभी ममता दीदी रूठ जाएंगी, कभी यहाँ पर यूपी के अखिलेश रूठ जाते हैं, कभी फारूक अब्दुल्ला रूठ जाते हैं। यानी सब एक साथ हैं, लेकिन अभी भी सब एक साथ यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। सीटों के बंटवारे को लेकर, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर सब आपस में बटे नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये बीजेपी को एक और मौका देता है कि बीजेपी सीटों पे वार करे और अपना वोट बैंक और आगे बढ़ाए। जी, तो जैसे कि है ना दौलत ने हमें बताया कि बीजेपी को जो है ये जो इंडिया अलायंस है वो नहीं हरा सकता क्योंकि इंडिया अलायंस आपस में ही भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही है ना मोदी जी की बात करें तो हमें दौलत ने बताया कि किस तरीके से मोदी जो है और सिर्फ इलेक्शन में मंदिरों की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन वो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मणिपुर कांड की बात तो आपको याद ही होगी। तो ऐसे और भी कांड हैं जो जिन पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। किसान आंदोलन ले लो, पेपर लीक ले लो, आखिरकार ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, इससे बच्चों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार मोदी सरकार इस बार 400 पार हो पाएगी या नहीं? क्या मोदी सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को सुलझा पाएगी या नहीं? किसान आंदोलन के
मुद्दे पर बात होगी या नहीं, आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। मणिपुर जैसे कांड और किसान आंदोलन जैसी बातें बार बार सामने आ रही हैं, आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हमारा वक्त हो चुका है खेल कुर्सी का में से अलविदा लेने का। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।